एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको मोलैलिटी के बारे में बताने वाला हूं, साथ में उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी, तो देखिए सबसे पहली बात कि मोलैरिटी को आप कैपिटल एम से डिनोट करते हो। अब बात करते हैं कि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, लीटर में होता है। कई बार जल्दबाजी में कई लड़के इसको गलत कर देते हैं, मोलैलिटी और मोलैरिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, जबकि मोलैरिटी में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए ठीक वैसे ही डिफाइन किया जाएगा इसको जैसे हमने मोलैलिटी में डेफिनेशन दिया था। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपका 1 लीटर हो जाए, तो यहां पे आप 1 लीटर पुट करोगे तो पाओगे कि मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो आप इन दोनों को मिक्स करके मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हो। क्या कह सकते हो? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। तो लिख लो, हेंस मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज the number of mole of solute present in 1 liter solution। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अगला पॉइंट कि मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा। तो देखिए न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है लीटर में, यानी कि ऊपर आएगा मोल का यूनिट, नीचे आएगा वॉल्यूम का यूनिट। तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। साथ में आप इसका एक और यूनिट होता है जिसको आप मोलर भी कहते हो। तो ये दोनों ही यूनिट मोलैरिटी के होते हैं, इसको आप ध्यान में रखना। अब एक नोट पॉइंट बताता हूं, जैसे कि हमने मोलैरिटी में बताया था। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.5 है। तो उसका मतलब क्या हुआ? कंसीडर ए सॉल्यूशन, ऐसे लिखो, कंसीडर ए 0.5 m H2SO4 solution।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.5 है। उस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, M को हमने मोलर लिख दिया। अब मोलर को आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख दोगे 0.5 मोल पर लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर आप इस चीज को इसके डेफिनेशन से मैच कीजिए। डेफिनेशन क्या है? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर इस चीज को इससे कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे कि एक सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 का नंबर ऑफ मोल 0.5 है, जब उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है। तो इसको आप लिख सकते हो, इस सॉल्यूशन containing 0.5 मोल H2SO4 यानी कि सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? यहां से आप ये कह सकते हो कि ऐसे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 यानी कि सॉल्यूट 0.5 है। कब? जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिएगा, और जो ये वाला पॉइंट है, नोट पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जहां भी ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद मोलैरिटी पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए पहला, 0.25 मोल H2SO4 is present in is present in 500 ml solution find molarity of solution। तो वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो सिंपल सी बात है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 500 ml है। उस सॉल्यूशन में 0.25 मोल H2SO4 प्रेजेंट है। तो आपको उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता करनी है। मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये सॉल्यूशन किसका है? H2SO4 का, यानी कि H2SO4 आपका सॉल्यूट हुआ, यानी कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल आपको पता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है। बस आपको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर को निकाल लेना है। तो लिखिए,
मोलैरिटी आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और सॉल्यूट क्या है? H2SO4 है, वैल्यू पुट कीजिएगा, वैल्यू हो जाएगी 0.25 अपॉन 500 ml दिया हुआ है, इसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए (15% solution of NaOH if density of solution is 0.5 ग्राम पर ml। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। देखिए क्या कहा गया है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका परसेंटेज कंसंट्रेशन 15% है, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी 0.5 ग्राम पर ml है, तो आपको उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन किसका है? NaOH का, यानी कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपका हो गया NaOH। अब आप देखो, सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता करने के लिए आपके पास सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दी हुई हैं? नहीं दी है। ना तो आपको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल गिवन है और ना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो आइए देखें कि क्या क्या गिवन है। गिवन है परसेंटेज कंसंट्रेशन, कितना है? 15%, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.5 ग्राम पर ml। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जब भी किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज कंसंट्रेशन गिवन हो और ये मेंशन ना हो कि वो कौन सा कंसंट्रेशन है, कौन सा परसेंटेज कंसंट्रेशन है, तो उस केस में आप उसे मास परसेंट ही कंसीडर करोगे, यानी कि ये आपका मास परसेंट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, आपका मास परसेंट है 15% और मास परसेंट किसी सॉल्यूशन का 15% है, तो उसका क्या मतलब होता है हमने आपको बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट है? NaOH का, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि आपके सॉल्यूट का मास, यानी कि NaOH का मास 15 ग्राम है और सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है। अब देखो,
आपको NaOH यानी कि सल्यूट का मास मिल गया, तो क्या आप सल्यूट का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हो? क्या कोई ऐसा रिलेशन आपको पता है जो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल को उसके मास से रिलेट करता हो? ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH बराबर मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 15 अपॉन NaOH का मोलर मास 40 होता है। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH आपको मिल गया। अभी आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, सॉल्यूशन का आपको मास पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको पता है, तो क्या आपको कोई एक ऐसा रिलेशन पता है जहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम उसके मास और डेंसिटी से रिलेट होता हो? ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है। यानी कि आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 और डेंसिटी है 0.5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 ml में आएगा। ध्यान देना, वॉल्यूम किस में आएगा? ml में। क्यों आएगा? क्योंकि डेंसिटी आपका ग्राम पर ml में दिया हुआ है। अब देखो, आपको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल मिल गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, तो आपको सिंपल सा फार्मूले में दोनों वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर को फाइंड आउट करना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। कितना नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट किया? 15/40 और वॉल्यूम कितना है? 200 ml, यानी कि लीटर में कन्वर्ट कर दो 1000। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं देख के बता दे रहा हूं, मेरे पास आंसर है इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी कुछ गलती हुई हमसे लग रहा है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, मेरे पास है नहीं आंसर। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/5 15 इंटू 5/40 15/8 1.8 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन है डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ %20 mass upon volume ethanol solution।
ठीक है, तो वीडियो पॉज करके खुद से आप ट्राई करो। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपके पास इथेनॉल का एक सॉल्यूशन है जिसका मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट 20% है, तो आपको उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इथेनॉल का सॉल्यूशन है यानी कि आपका इथेनॉल सॉल्यूट हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें ना तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल है और ना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको गिवन है, यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको ये दोनों फाइंड आउट करना होगा। तो गिवन क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू 20। और इसका मतलब क्या होता है हमने आपको बताया था, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी कि इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से आप कह सकते हो कि जो आपका इथेनॉल है उसका मास क्या हुआ, 20 ग्राम हो गया, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, 100 ml हो गया। अब आप देखो, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में तो मिल गया, लेकिन अभी आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल फाइंड आउट करना होगा। इथेनॉल का मास आपको मिल गया है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल इक्वल्स टू मास ऑफ इथेनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनॉल। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मास कितना है, 20 ग्राम है, इथेनॉल का मोलर मास क्या होगा बताइए, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल आपको मिल गया। आपको मोलैरिटी पता करनी है, तो जस्ट ये दोनों वैल्यूज यहां पे आप पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा 20/46 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करोगे आप 200/46 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आना चाहिए 4.3। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर आने के पहले जो हमने दूसरा क्वेश्चन कराया था उसके लास्ट स्टेप में हमने एक छोटी सी गलती की थी। हालांकि कई लोग आप में से जान गए होंगे वो गलतियां क्या है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। करेक्शन इन लास्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन 2 हमने आपको बताया था कि मोलैरिटी आई थी वहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन ml, ये हमने लिखा था लास्ट स्टेप में, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन आपको पता है कि मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि यहां पर जो हमने ml लिखा था ये गलत था, यहां पे क्या होगा आपका लीटर होगा। ठीक है, तो बस यहीं पे गलती थी, इसके आगे जो भी हमने किया था बाकी कैलकुलेशन वो एकदम करेक्ट था। उसमें आपको क्या कर देना है कि केवल जहां पे ml लिखा हुआ है वहां पे आपको लीटर लिख देना है बस। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 20% aqueous solution एक्वस 20% एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन है, इथेनॉल सॉल्यूशन by volume if density of solution is 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो इसको। देखिए क्या कहा गया है, आपके पास इथेनॉल का एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम परसेंटेज 20% गिवन है और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। किसका सॉल्यूशन है, इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, इसमें लिखा है एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट वाटर है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगली बात, अब देखिए मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। उन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर फाइंड आउट करोगे। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। गिवन है आपका वॉल्यूम परसेंट 20 है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.96 ग्राम पर ml। अब देखो अगर वॉल्यूम परसेंट गिवन है तो वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है, ये हमने आपको बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि 20 ml ऑफ सॉल्यूट यानी कि इथेनॉल C2H5OH is present in 100 ml of सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपके इथेनॉल का वॉल्यूम है वो 20 ml हो गया और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 ml हो गया। तो यहां से आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मिल गया,
लेकिन अभी आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट के बारे में केवल एक इंफॉर्मेशन आपको पता चला है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम ये है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं है कि आपको सॉल्यूट की डेंसिटी दे दी गई हो। अगर डेंसिटी दी जाती तो आप डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का रिलेशन यूज करके मास फाइंड आउट कर लेते सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का मास आ जाता तो वहां से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेते। लेकिन डेंसिटी दी नहीं है। अब हमें सोचना यह है कि अगर डेंसिटी दी नहीं है तो अब इसका नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा फोकस केवल इसी चीज पे है कि इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें। तो देखिए, क्या आप ये पता कर सकते हो, अगर आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता कर सकते हो। ऑब्वियसली सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट का वॉल्यूम माइनस कर दो तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml माइनस 20 ml यानी कि 80 ml। अब आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो आप देखो, वाटर का आपको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो वाटर यानी कि सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट कर सकते हो। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो आप सॉल्यूशन का मास पता कर सकते हो। तो आइए पता करते हैं। तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है 80 ml इंटू 1 ग्राम पर ml यानी कि 80 ग्राम आ गया। ये आ गया आपके सॉल्वेंट का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूशन का मास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 100 ml है, डेंसिटी 0.96 ग्राम पर ml है। तो 100 इंटू 0.96 करोगे आ जाएगा 96 ग्राम। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिल गया। तो क्या अब आप सॉल्यूट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल। सॉल्यूशन के मास से सॉल्वेंट का मास, आपको सॉल्यूशन का मास मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया, तो सॉल्यूट का मास फाइंड आउट करना है। यानी कि सॉल्यूशन के मास से सॉल्वेंट का मास आप माइनस कर दोगे तो आपको सॉल्यूट का मास मिल जाएगा। तो आइए लिखते हैं यहां पे, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि इथेनॉल क्या हो जाएगा 96 माइनस 80 इक्वल्स टू 16 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब सॉल्यूट का मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास कितना है 16, इसका मोलर मास कितना होता है 46। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, तो मोलैरिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वैल्यू पुट कर दो आप, 16/46 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 160/46। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.2 के अप्रॉक्स आएगी, लगभग 3.2 आएगी। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, find molarity of cation present in 100 ml of 0.2 m AlCl3 सॉल्यूशन। आप चाहो तो खुद से सॉल्व करो। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 100 ml और मोलैरिटी 0.2 है। तो आपको इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कैटायन का मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन किसका है? AlCl3 का। AlCl3 क्या हुआ? सॉल्यूट हो गया। कैटायन कहां से आएंगे? सॉल्यूट के आएंगे। अब आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो गिवन क्या है? आपका सॉल्यूट क्या है? AlCl3, यानी कि इसमें कैटायन क्या हो जाएगा? Al3+ हो जाएगा। एनायन क्या हो जाएगा? क्लोरीन आयन हो जाएगा। अब आपको और क्या गिवन है? गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.2 है। तो देखिए मोलैरिटी ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा? मोलैरिटी ऑफ कैटायन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप देखो कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, ये आपको पता है, लेकिन कैटायन का नंबर ऑफ मोल आपको पता नहीं है। यानी कि कैटायन का नंबर ऑफ मोल आपको फाइंड आउट करना होगा। कैटायन यानी कि एल्यूमिनियम आयन का नंबर ऑफ मोल आपको फाइंड आउट करना होगा। अब एल्यूमिनियम आयन कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? इस सॉल्यूट यानी कि AlCl3 में एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके सॉल्यूशन में कितने एल्यूमिनियम आयन हैं, ये अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड का कितना नंबर ऑफ मोल है। सबसे पहले ये पता करना होगा। तो आइए सबसे पहले ये पता करते हैं कि AlCl3 का नंबर ऑफ मोल कितना है। देखिए तो क्या गिवन है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि AlCl3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां से आप नंबर ऑफ मोल ऑफ AlCl3 फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हो जाएगा? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2 है, वॉल्यूम 100 ml है, लीटर में लिखोगे 10⁻³ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी?
0.02, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ AlCl3 0.02 है। तो क्या आप पता कर सकते हो कि 0.02 मोल AlCl3 में कितने मोल एल्यूमिनियम आयन के होंगे? यह हमने आपको बताया था, शुरू में ही बताया था करना। तो आइए मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। यहां मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। देखिए, अगर AlCl3 की बात की जाए तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एल्यूमिनियम आयन हैं? ऑब्वियसली केवल एक ही है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल AlCl3 में कितने हैं? 1 एल्यूमिनियम आयन। तो 1 मोल AlCl3 में कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे? 1 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल AlCl3 में 1 मोल एल्यूमिनियम आयन हो जाएगा। आपके पास कितने मोल है? 0.02, यानी कि 0.02 मोल AlCl3 में कितने हो जाएंगे? 0.02 मोल एल्यूमिनियम आयन, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितना हो गया? 0.02 हो गया। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन आ गया तो आप बड़ी आसानी से मोलैरिटी निकाल सकते हो आप। तो मोलैरिटी ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायन यानी कि एल्यूमिनियम आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वैल्यू पुट करो, यानी कि 0.02 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। अब एक चीज देखिएगा, सारी चीजें सही है। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। नंबर 1 अभी बताऊंगा। नंबर 2, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, उस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल दे दिया जाए, ठीक है, और पूछ लिया जाए कि उस मॉलिक्यूल में किसी एटम का या किसी कैटायन का या किसी एनायन का कितना नंबर ऑफ मोल होगा, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एक तरीका तो ये वाला हो गया। दूसरा एक शॉर्टकट भी हमने आपको शुरू में ही बताया था, अगर आपको याद होगा। क्या बताया था? इसके नंबर ऑफ मोल से आप उसका नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई कर दो। हमने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, बाकी अभी शॉर्टकट भी मैं आपको बता रहा हूं। जनरलाइज फॉर्म में बताऊंगा मैं आपको। ये नोट पॉइंट में ही लिख लीजिएगा, चाहे नोट पॉइंट में लिख लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई एक कंपाउंड है AXBY। कंसीडर n मोल AXBY, ठीक है। ये है, अगर आपके पास n मोल AXBY है तो अगर पूछ लिया जाए
कि इसमें ए का नंबर ऑफ एटम कितना होगा या बी का नंबर ऑफ एटम कितना होगा, या ये पूछ लिया जाए कि इस कंपाउंड में कितने कैटायन होंगे या कितने एनायन होंगे, तो कैसे पता करोगे? दो तरीके हैं, एक लंबा प्रोसीजर, एक शॉर्टकट, दोनों मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो कंपाउंड है इसमें अगर कैटायन की बात की जाए, कैटायन क्या होगा? ए आपका कैटायन होगा, बी आपका एनायन होगा। ये क्या हो जाएगा? कैटायन, बी एनायन। अब देखो कैसे पता करेंगे। अगर वन मॉलिक्यूल की बात की जाए, वन मॉलिक्यूल AXBY में कितने कैटायन हैं? X कैटायन है। A के कितने आयन हैं? X है ना, यानी कि X A Y प्लस आयन ये होगा। तो एक मोल में कितना हो जाएगा? ये सब हमने आपको शुरू में बताया था। X मोल AY प्लस आयन हो जाएगा। कितने मोल हैं इसके? N मोल, यानी कि N मोल AXBY में कितने हो जाएंगे? एक मोल में X मोल है तो N मोल में इसको N से मल्टीप्लाई कर दो। इसको शॉर्ट में लिखता हूं मैं, स्मॉल में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। X Y X Y X Y X Y X X यहां Y, तो हो जाएगा क्रॉस X मोल AY प्लस आयन, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा? N क्रॉस X। N क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड, यही हुआ ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY इंटू X क्या है? कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन है, नंबर ऑफ कैटायन, सिंपल सी बात है। ठीक ऐसे ही यही फॉर्मूला आप एनायन के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ एनायन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY इंटू नंबर ऑफ एनायन इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ AXBY। यही सेम चीज यहां, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ AXBY। तो ये जो हमने बताया इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं एग्जांपल देके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे हमने कैटायन और एनायन के लिए लिखा है, ठीक ऐसे ही आप किसी एटम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे एग्जांपल, कह दिया जाए 0.25 मोल H2SO4 में आपसे कह दिया जाए
कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायन पता करो या नंबर ऑफ मोल ऑफ एनायन पता करो या नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम पता करो या नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर एटम पता करो या नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पता करो। तो दिखा रहा हूं मैं आपको। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायन की बात करता हूं। H2SO4 में कैटायन क्या है? हाइड्रोजन आयन H+ है। तो अब क्या करोगे? H2SO4 का नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.25 है। लिखो मल्टीप्लाइड बाई H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने कैटायन हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन के 2 आयन हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो 0.5, ये आंसर हो गया। ठीक ऐसे ही एनायन के लिए लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ एनायन। एनायन क्या है? सल्फेट आयन है। क्या हो जाएगा? H2SO4 का टोटल नंबर ऑफ मोल 0.25 मल्टीप्लाइड बाई H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एनायन हैं? देखो आप, सल्फेट का कितना एनायन है? एक ही तो है। मल्टीप्लाइड बाई 1, 0.25 इसका आ जाएगा। समझ में आ रही है ना? ठीक ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए हाइड्रोजन एटम के कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, किसका पूछा जा रहा है? हाइड्रोजन एटम का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक ना, क्या होगा? H2SO4 का टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.25 इंटू इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 2 हैं। 2 कितना आ गया? 0.5 आ गया। ऑक्सीजन एटम की बात की जाए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा? H2SO4 का टोटल नंबर ऑफ मोल 0.25 और H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम हैं? 4। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? इसको आप ध्यान रखना। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? आप चाहो तो आप इसी चीज को अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हो, जैसा आपको सही लगे। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले नोट पॉइंट पे आएंगे। चलिए अगला नोट पॉइंट देखते हैं। इस बार हम मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको शॉर्टकट बताएंगे। कंसीडर करते हैं, एज्यूम V liter of M1 molar AX BY, ये शॉर्ट में लिखता हूं, BY सॉल्यूशन। ठीक है, क्या गिवन है इसमें आपको? एक AX BY का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V लीटर है और मोलैरिटी M1 है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसमें किसी कैटायन का या फिर किसी एनायन की मोलैरिटी फाइंड आउट करो, तो कैसे पता करोगे? तो किसी कैटायन या किसी एनायन की मोलैरिटी पता करने के लिए आपको उस कैटायन या फिर उस एनायन का नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, साथ में सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको गिवन है। यानी कि आपका बस केवल एक ही टारगेट होना चाहिए
कि कैटायन या फिर एनायन का नंबर ऑफ मोल आप कैसे पता करोगे। आइए देखते हैं। आप देखो, फिर से वही बात है। सबसे पहले हम क्या करें, अगर आपके पास AXBY है तो AXBY में आपका कैटायन क्या हो गया, ए आपका कैटायन हो गया, ये आपका कैटायन हो गया। एनायन क्या हो गया, ये आपका एनायन हो गया बी। ठीक है। अब देखिए, अगर हमें पता करना है कि इस सॉल्यूशन में कैटायन का कितना नंबर ऑफ मोल है, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि इस सॉल्यूशन में AXBY का कितना नंबर ऑफ मोल है। ठीक है। अगर हमने ये चीज पता कर लिया कि AXBY का कितना नंबर ऑफ मोल है, तो बड़ी आसानी से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कैटायन यानी कि AY+ का कितना नंबर ऑफ मोल होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है V लीटर, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है M1। अब आपको पता है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि AXBY अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां से ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपको पता करना है, पता कर सकते हो। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि M1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V M1 हो गया। तो आपको मिल गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY कितना होगा, इतना होगा। अब ये बताइए, अगर आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY मिल गया तो क्या ये आप पता कर सकते हो कि AXBY के VM1 मोल में कितने कैटायन के मोल होंगे या फिर कितने एनायन के मोल होंगे। अभी हमने नोट पॉइंट में बताया था आपको, शॉर्टकट अप्लाई कर दो, ठीक है ना, या फिर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपके लिए अच्छा हो, जो भी आपको अच्छे से समझ में आए आप वही अप्लाई करो। तो देखिए, यानी कि आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY इंटू नंबर ऑफ AY+ in 1 molecule of AXBY। कितना आ जाएगा, अप्लाई करो आप। नंबर ऑफ मोल ऑफ AY+ आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ AXBY VM1 है इंटू AXBY के एक मॉलिक्यूल में कितने कैटायन है, देखो X है, X। अब आपको ये मिल गया। ठीक ऐसे ही आप नंबर ऑफ मोल ऑफ एनायन यानी कि BX- फाइंड आउट कर सकते हो। वो आ जाएगा VM1 इंटू Y। अब आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायन मिल गया, एनायन मिल गया, तो अब आपको मोलैरिटी पे आना है। तो मोलैरिटी ऑफ कैटायन यानी कि AY+ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैटायन यानी कि AY+ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पुट करो आप, कितना आ जाएगा, आप वैल्यू पुट कर दो। तो मोलैरिटी ऑफ
ए वाई प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए वाई प्लस, वो है वी m1 इंटू एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, v है तो v ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू m1 इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखो m1 क्या है, m1 क्या है, जो आपका ax by का सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी m1 है। x क्या है, ax by के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कैटायन है, यानी कि आप लिख सकते हो कि मोलैरिटी ऑफ कैटायन हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू नंबर ऑफ कैटायन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप एनायन के लिए फार्मूला बना सकते हो, ठीक ऐसे ही फार्मूला बना सकते हो आप एनायन के लिए। एनायन के लिए क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, यहां नंबर ऑफ एनायन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, आप चाहो तो नोट कर लो, बस इसको समझ के रखना आप। चलिए अप्लाई करके दिखा रहा हूं। आपके पास है एग्जाम्पल, जैसे जो क्वेश्चन करवाया था उसी को दे रहा हूं मैं। 100 ml ऑफ 0.2 m AlCl3 सॉल्यूशन। तो देखो मोलैरिटी ऑफ कैटायन यानी कि एल्यूमिनियम आयन क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू नंबर ऑफ कैटायन यानी कि एल्यूमिनियम आयन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3। अप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2 है। AlCl3 के एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के कितने आयन है, एक है, यानी कि 0.2। क्या हो गया, इसमें कैटायन की मोलैरिटी हो गई 0.2। ठीक ऐसे ही आप एनायन के लिए अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2 है, इनटू AlCl3 के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ क्लोरीन आयन कितने हैं, 3 हैं, 0.6 है सर। बस यही करना था। वीडियो पॉज करके नोट पॉइंट जितना था उसको नोट कर लीजिएगा और आप कॉन्सेप्ट को जानिएगा। ठीक है, बाकी ये जो हमने ब्रैकेट में करवाया था नोट पॉइंट लास्ट में, ठीक है ना, इसको ध्यान में आप रखना, आपका क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में हमने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है और काफ़ी बड़ा लेक्चर भी हो गया है, मेरे ख्याल से 1 घंटे हो गए होंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।